बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal and I am here to teach you English. Welcome to the channel Learn English with Mishal. In the last videos we had discussed about noun, pronoun. So in today's video we'll discuss what is verb, what are the types of verb, what are the mistakes you should not repeat about verb. Before starting the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. First of all, हमें पता होना चाहिए कि verb क्या होता है। Verb are the words that show occurrence, जिसमें कोई भी चीज़ वाक़ई हो रही हो, जैसे कि develop, right, grow, ये है example occurrence की। And action जिसमें कोई भी action हो रहा हो, right, जिस तरह के वो sing है, walk है, talk, eat, these इन सब में action हो रही है, ये सभी verb की examples हैं। That shows state of being, मतलब जो है वो हो चुका है, जैसे कि exist, right? exist जो है वो एग्जाम्पल है state of being की। आई होप आपने verb की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है। So आगे बढ़ते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ verb। सो आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट टाइप इज ट्रांजिटिव verb। Transitive verbs are verbs that express action that terminates in or in received by an object. Transitive verb में हमेशा आपके पास जो है वो object होना ज़रूरी है, right? Object के बगैर जो है ना वो आपकी बात क्लियर नहीं होगी। जैसे जो ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव वर्ब का, वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन क्लोज भी हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ फ्रेज भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई थ्रू द बॉल, राइट। द बॉल जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है और बॉल जो है ना नाउन है, तो नाउन एज ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। वी बीट देम, यहाँ पे देम जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन, अब हमने पहले पढ़ा था कि देम जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जिससे जो है वो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउन क्लॉज के तौर पे, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट। आई थिंक दैट यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट, ठीक है, ये जो है ना ये नाउन क्लॉज है, राइट। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज intransitive verb. Intransitive verbs are the verbs that express action but that they do not take an object, मतलब उनमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है और नहीं होता। intransitive verb में ऑब्जेक्ट नहीं होता। The subject and verb expresses a complete thought without an object. The verb can however be followed by an adverb और other modifier, मतलब adverb भी हो सकता है और दूसरा modifier भी हो सकता है पार्ट ऑफ स्पीच में से, लेकिन जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जिस तरह की एग्जाम्पल इसकी देखिए, आई रैन, ये जुमला करेक्ट है। आई रैन स्विफ्टली, ये स्विफ्टली जो है ना ये एडवर्ब है, राइट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। क्लियर? अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब आर द वर्ब्स ऑफ द सेंसेस। ये सेंसेस जिस तरह के फील, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, एंड अ लिमिटेड नंबर ऑफ अदर वर्ब्स लाइक बी, सीम, बिकम और रिमेन that link the subject of the sentence with a complement, right? Linking verb are always followed by an adjective, noun or noun phrase that act as a complement, right? अब जो subject है linking verb में basically ये होगा कि जो subject है उसको जो है ना वो एक complement से जो आपने मिलाना है उसे linking verb कहेंगे। Example देखते हैं, he is a lawyer, इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ लॉयर। अब लॉयर जो है वो नाउन है, यहाँ पे नाउन ऐसे कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है लिंकिंग वर्ब में। आई फील टायर्ड, यहाँ पे जो है ना टायर्ड मतलब हमें उसकी जो है वो उसकी खुसूसियत बता रहा है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है लिंकिंग वर्ब की एग्जाम्पल में, राइट। आई होप आपने ये भी जो है वो अच्छी तरीके से टाइप सीख ली है। अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस वर्ब।
passive voice verbs are the verbs that allows the subject to receive the action rather than to do the action. जिस तरह के एक्टिव वॉइस में ये होता है कि आपने जो सब्जेक्ट है उसने खुद परफॉर्म करना होता है एक्शन, लेकिन पैसिव वॉइस में उसने एक्शन परफॉर्म नहीं करना होता बल्कि उसको दे दिया जाता है. पैसिव वॉइस वर्ब्स आर मेड बाय यूजिंग सम फॉर्म ऑफ द वर्ब बी. ये बी के जो है ना वो थ्रू बनते हैं. दैट इज फॉलोड बाय अ वर्ब एंडिंग इन en और ed unless the past participle of the verb is irregular. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसकी. our team was beaten at softball, right? the ball was thrown by me. यहाँ पे थ्रोन देखिए पैसिव वॉइस है, मतलब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं कर रहा बल्कि वो सब्जेक्ट को दे दिया गया है एक्शन. द बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय द रैकिंग क्रू, राइट? एक बात और कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो एक्टिव वॉइस टेंस में इस्तेमाल होते हैं और पैसिव वॉइस वर्ब जो है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में भी हम पढ़ेंगे. आगे बढ़ते हैं. मिस्टेक्स यू शुड नॉट रिपीट. जब भी आप कोई भी चीज़ में कोई मिस्टेक करें तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि आपको उसके बारे में ठीक से पता नहीं होता. जब आप एक चीज़ के बारे में सही से जानते नहीं हैं तो डेफिनेटली आप मिस्टेक्स करते हैं. तो सबसे पहले आपको जो है वो वर्ब की मिस्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उसमें कर सकते हैं, और अगर आपको पता होंगे तो इंशाल्लाह आप वो फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे. सो आइए जानते हैं कौन सी मिस्टेक्स हैं. ओवरफ्लो. द ओवरफ्लो का मतलब होता है कसरत से होना, सैलाब आना, राइट? और इसकी थर्ड फॉर्म जो है ओवरफ्लोड नहीं है, ओवरफ्लोन है. जबकि जो है ना लोग ही जबकि जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ओवरफ्लोन की जगह ओवरफ्लोड लिख देते हैं, जो कि गलत है. जब भी आपने किसी फ़न का जानना हो या किसी फ़न से वाकफ़ियत जो है वो ज़ाहिर करनी हो तो वर्ब नो जो है, नो वर्ब है, उसके बाद आपने हाउ टू, राइट? एग्जाम्पल देखिएगा. ही नोज़ स्विमिंग, ये जुमला गलत है. ही नोज़ हाउ टू स्विम, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, राइट? लेट्स प्रोसीड फर्दर. लेक्चर. फॉर लेक्चर यूज़ गिव और डिलीवर. यानी कि जब आपने लेक्चर देना है तो आप यूज़ करेंगे या तो गिव यूज़ करेंगे या तो डिलीवर. लेकिन जब आपने तकरीर करनी है जैसे कि स्पीच देनी है तो आपने कहना है मेक अ स्पीच, राइट? इसके लेक्चर जब आपने कोई भी पढ़ाना है तो कोई, ठीक है, तो उसके लिए आपने डिलीवर या फिर गिव लिखना है. लेकिन जब आपने तकरीर यानी कि स्पीच करनी है तो आपने लिखना है मेक अ स्पीच, राइट? एग्जाम्पल देखिए. द लेक्चरर मेड अ लेक्चर, ये इनकरेक्ट है. द लेक्चरर डिलीवर्ड अ लेक्चर, राइट? इन्वेस्टिगेटेड के बाद भी आप प्रीपोजिशन नहीं लगाते. एग्जाम्पल देखिए. द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस केयरफुली. इन्वेस्टिगेटेड के बाद इनटू यानी कि प्रीपोजिशन लिखी हुई जो कि रॉन्ग है. द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस केयरफुली, दैट इज अ राइट सेंटेंस, राइट? लेट्स प्रोसीड फर्दर. Series. A series is singular, so we write singular verb with it, right? यानी कि इसका मतलब होता है सिलसिला. जो हम सिलसिलावार कोई भी चीज़ चल रही होती ना तो वो सिंगुलर है, यानी कि वाहिद है, और इसके साथ जो वर्ब लिखेंगे तो भी वो भी सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल देखिए. A series of lectures were given. लेक्चर्स वर आ गया, सीरीज ऑफ लेक्चर्स मतलब एक सीरीज में चल रही तो आपने वर क्यों लिखा? यहाँ पे ये जुमला तो गलत है. अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वॉज गिवन, राइट? आगे बढ़िए. एज. आफ्टर डिस्क्राइब, रिगार्ड, ट्रीट, पोर्ट्रे, यू शुड यूज एज. ठीक है. पोर्ट्रे का मतलब होता है तस्वीर कशी करना. ट्रीट का मतलब दावत देना या सलूक करना. रिगार्ड का मतलब जो है वो डिस्क्राइब का मतलब बयान करना, राइट? तो ये सब जो है वो इनके साथ आपने जो है इन वर्ब्स के साथ आपने हर सूरत एज लगाना है. एग्जाम्पल देखिए. आई रिगार्ड यू माई ब्रदर, ये जुमला गलत है.
I regard you as my brother. That is a right sentence, right? Next देखिए hope. We do not use hope for negative cause and for fear. मतलब कोई भी जो है नेगेटिव काम करना हो तो उसके लिए हम होप नहीं लगाते, बल्कि हम फियर लफ्ज़ लिखते हैं। जैसे कि बुखार चढ़ने के लिए या फिर जो है ना वो फेल होने के लिए, जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उनके लिए हम जो है नेगेटिव वर्ड फियर या डाउट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई होप यू विल गेट फीवर टुडे। आई होप यू विल गेट फीवर टुडे, ये जुमला गलत है। होप के बाद हमने ये जो है विल गेट फीवर, ये नेगेटिव है, तो इसके साथ आपने होप नहीं लगाना। आई फियर यू विल गेट फीवर टुडे, ये राइट सेंटेंस है, राइट। See is used when you unintentionally see, but look at is used when you knowingly see. जैसे कि हम अपने कमरे में देख रहे हो या फिर हम जो है वो कहीं पे जा रहे हो, तो हम बहुत सी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिन्हें हम अनइंटेंशनली देख रहे हैं, मतलब वैसे ही नज़र पड़ जाए उनको हम, उसके लिए हम वर्ब सी यूज़ करते हैं। लेकिन जो हम ख़ास जो है ना वो जाकर देखें उसके लिए लुक एट इस्तेमाल, जिस तरह मूवीज़ या फिर कोई भी आप जो चीज़ देखें स्पेशली वो उसे लुक एट कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देती हूँ। ही लुक्ड एट द पिक्चर विद अ ग्रेट एडमायरेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए लिसन। लिसन में बिल्कुल जो है वो सी की तरह हेयर इज यूज्ड व्हेन यू अनइंटेंशनली हेयर, यानी कि जब आप एक कमरे में बैठे हो तो आपको जो है ना वो चाहते या ना चाहते बहुत सी आवाज़ें जो है ना वो सुनाई देती हैं, तो वो जो है ना उसके लिए आप हेयर यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप किसी ख़ास बात को, किसी ख़ास लेक्चर को तवज्जो से सुनेंगे तो उसके लिए आप लिसन यूज़ करेंगे। जैसे कि आप जो है वो कोई मूवी देख रहे हैं या कोई लेक्चर सुन रहे हैं, राइट, उसके जो वर्ड्स हैं उसके लिए आप लिसन इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपने ये सब जो है अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है, सब अच्छी तरीके से लर्न कर लिया है। और अगर अभी भी आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है या आपको कोई चीज़ में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, simply go into comment section and ask me there, and if you have any kind of suggestion you can give me in comment section. Like the video, please like, comment and share it. Thank you for listening with great patience. Allah Hafiz, see you in the next video. Take care of yourself.